नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे 9th क्लास के बारे में। आपकी पुस्तक है समकालीन भारत भाग 1। विषय जो है वो आपका भूगोल है और पहला पार्ट है जिसका नाम है भारत का आकार स्थिति, और पार्ट आपका आज 1। पार्ट 1 का मतलब है आज आपकी पहली क्लास है। तो चलो पुस्तक के ऊपर चल लेते हैं डायरेक्ट। ये आपकी किताब है। देखो, अभी आप 8वीं क्लास उत्तीर्ण करके 9th क्लास में आए हो, तो आपके पास में या तो किताबें मिल गई होगी। आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो आपको मिल गई होगी, अगर प्राइवेट स्कूल में है तो आपको मार्केट से खरीदनी पड़ती है या फिर आपको स्कूल में प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जिनके पास किताबें हैं वो तो इसको ओपन कर लें, नहीं है वो बैठ जाएं और नोटबुक लेकर के इस चीज को समझें। ठीक है। और किताब का जो नाम है वो है आपका समकालीन भारत, सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत और भूगोल के लिए संचालित होती है कक्षा 9 में। ठीक है। अब अपन सीधा पहले पार्ट में चल रहे थे, बीच में क्या क्या चीजें वो देखते हुए। ये सामान्य सी डिटेल है इनकी। और ये भारत के संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 और 35 तक के जो अंदर जो मूल अधिकार दिए हुए, समता का अधिकार, आपके 6 अधिकार है ना, वो अधिकारों की जानकारी दी। वैसे तो अपन आपके जो क्या नाम है उसका, राजनीतिक विज्ञान वाली पुस्तक पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में ये भारत का जो संविधान है उसकी उद्देशिका है, यानी प्रस्तावना है ये। ठीक है। ये भी आपको याद करनी है। ठीक है ना। जैसे ये पूरी एक लाइन है, एक लाइन है, देखो जैसे ये यहाँ इसका लगा हुआ है, एक लाइन है ये। तो इसको भी आप याद करेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि 12वीं के बाद आपको कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी और इस एक प्रस्तावना से लगभग 100 से 200 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। लगभग 100 से 200 क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारी चीजें अपन जब आपकी वो राजनीतिक विज्ञान वाली किताब पढ़ेंगे तब जानकारी प्राप्त करेंगे इसके बारे में। और विषय सूची यानी आपके इस पुस्तक के अंदर कौन कौन से अध्याय हैं, तो देखो पहला अध्याय है वो भारत आकार स्थिति, दूसरा है वो भारत का भौतिक स्वरूप, तीसरा है वो अफवाह, चौथा आपकी जलवायु है, पांचवा प्राकृतिक वनस्पति तथा प्राणी वन्य प्राणी, और छठा आपकी जनसंख्या है। और आज अपन जिस अध्याय की बातचीत करेंगे वो आपका पहला अध्याय। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर दिखे। ठीक है। ओके। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ, देखो प्यारे साथियों, अपनी किताब के महीने वो है पहलो पार्ट। पहले पार्ट को नाम कहिए भारत आकार और स्थिति। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि मतलब है, मतलब ये पार्ट में की चीज पढ़। तो देखो भारत की, अब मैंने बताओ भारत की चीज है। भारत एक देश है, भारत एक देश है। अब ये देश को आकार के यानी आकृति क्या है, और स्थिति मतलब कहाँ वो स्थित है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ये सारी चीजें क्या है। तो ये स्थिति अपन इसके अंदर देखने वाले हैं भारत के संदर्भ। ठीक है। तो देखो सामान्य जानकारी दी हुई है। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशक में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। अब सीधा सट अपन आ जाते हैं स्थिति के ऊपर। किसकी स्थिति? भारत की स्थिति। देखो देखो भारत एक विशाल देश है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैं एक एक लाइन बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हुए समझाऊंगा। देखो भारत एक की है, विशाल देश है। विशाल देश का मतलब कि बहुत बड़ा देश है, बड़ा देश है। और बड़े के अंदर कौन सा स्थान आता है, तो 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश, 7वें स्थान पर आता है। भारत से 6 बड़े देश हैं, ठीक है ना, 7वें स्थान पर आता है। तो ये एक चीज समझ में आई यहां तक। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखो एक एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है। अब मैं इधर साइड में ले लेता हूँ कि उत्तरी गोलार्ध हुए क्या चीज है। वैसे यहाँ नीचे चित्र दिया हुआ उसके अंदर मैं अच्छे से बताऊंगा, लेकिन पहले आप यहाँ चित्र में मैं जो आपको बनाकर समझा रहा हूँ उसमें देखो। देखो उत्तरी गोलार्ध की चीज है, तो सबसे पहले मैंने बनाई ये पृथ्वी। अब इस पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसका मान है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको कहा जाता है 0 डिग्री
अक्षांश रेखा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि साहब अक्षांश रेखा के वे, अक्षांश रेखा वह ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखा, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा। यानी आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब पर ऐसे रेखाएं बनी होती है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये सारी जो रेखाएं होती है वो आपकी अक्षांश रेखा होती है। तो मैं आपको बता रहा था उत्तरी गोलार्ध, यानी भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित। तो ये जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। कौन कौन से दो भाग? ये जो ऊपर वाला भाग है ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पे है। समझ में आया? तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। और इन दोनों गोलार्धों में भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पे है। कहां पे है? यहाँ पे है। तो भारत की स्थिति समझ में आई, कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति। ठीक है, अब वापस आ जाओ यहाँ पे, ये लाइन क्लियर हो गई। उसके बाद में, और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब इस लाइन को समझो। ये आपको अक्षांश रेखा समझ में आ गई। अब भारत की स्थिति इस प्रकार से है। देखो यार मैप अच्छे से नहीं बन पा रहा है। ये इस तरीके से भारत का मैप है। ठीक है, अब भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो भारत की अक्षांशीय स्थिति कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और ये भी उत्तरी अक्षांश। यानी यहां से आपका ऐसे अक्षांश शुरू होता है, ऐसे 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 ऐसे। ये भारत का जो ऊपरी बिंदु है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है वो अंतिम है 37 डिग्री 6 मिनट और शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 8 डिग्री, यानी यहाँ नीचे से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी 8 ऐसे, ये डिग्री और ये 4 मिनट से कहां तक है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ में आया? और उसके बाद में देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 95 मिनट, सॉरी 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 95 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये चीज मैं आपको नीचे मैप दे रखा है, इसके अंदर भी अच्छे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग दो भागों में बांटती है। ओके, यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब नीचे मैप के अंदर आ जाओ। आपकी मैप दे रखा होगा, ये एक तरीके से ग्लोब। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिया हुआ है, फिर आपका एशिया महाद्वीप दिया हुआ है, फिर आपका यूरोप दिया हुआ है, फिर आपका अफ्रीका दिया हुआ है, फिर आपका उत्तरी अमेरिका दिया हुआ है, फिर आपका दक्षिण अमेरिका, और फिर आपका अंटार्कटिक महाद्वीप है। आपका पहले नंबर पे प्रशांत महासागर है, दूसरे नंबर पे हिंद महासागर, तीसरे पे अटलांटिक महासागर, और चौथे पे आपका वापस ये प्रशांत महासागर आ गया। ये इतने यहाँ पे चीजें दी हुई है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं भारत की। तो ये जो स्थिति है वो आपके भारत की है। ठीक है, तो इन चीजों को मैं साफ कर लेता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि ये ग्लोब है और इस ग्लोब के ऊपर दो दो रेखाएं बनी हुई है। देखो ये रेखा है, ये जितनी भी रेखा है
ये कैसी रेखाएं हैं? ये अक्षांश रेखा है, ठीक है। और ये जो अक्षांश रेखा है ये है 0 डिग्री रेखा, और ये पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, एक तो ऊपर की तरफ यानी एक तो ये भाग और एक ये भाग। और ये भाग कौन सा हो गया? ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये भाग कौन सा हो गया? ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और गोलार्ध की दृष्टि से बात करें तो कर्क रेखा से ऊपर है भारत, ये यहाँ पे है। तो भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में हो गई? तो भारत की स्थिति होगी आपकी उत्तरी गोलार्ध। यहां तक चीजें समझ में आ गई? ओके, ये चीज समझ में आ गई ना? ओके। उसके बाद में क्या चीज थी? उसके बाद में ये चीज थी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। अब देखो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार है आपका, कलर कौन सा लें, है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? देखो यहां से शुरू हो रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार, यहां से शुरू हो रहा है और यहां से शुरू हो रहा है, तो यहां से कितना है? यहां से है 8 डिग्री, क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ऊपर की ओर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ ऊपरी बिंदु हो जाएगा आपका 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यानी यहां से लेकर के यहां तक जितने भी भारतीय अक्षांश है वो इसके अंदर आएंगे। कितने? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और उसके बाद में देशांतरीय दृष्टि से बात करें, यानी ये जितनी भी रेखाएं हैं, ये जितनी भी रेखाएं हैं ये है आपकी देशांतरीय रेखाएं, ठीक है। ये है देशांतरीय रेखाएं, यानी ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली रेखाएं जो होती है वो होती है देशांतरीय रेखाएं। और देशांतर की दृष्टि से बात करें तो यहां से शुरू होगा यानी गुजरात के आसपास वाले इलाके से, और यहां से शुरू हो रहा है, यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यहाँ पे पूर्वी देशांतर क्यों आया? पूर्वी देशांतर इसलिए आया क्योंकि ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। कौन सी? ये है पूर्वी गोलार्ध, ये है पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ पे गोलार्ध 4 बन गए। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा कि सर गोलार्ध तो 4 है। तो देखो अक्षांशीय दृष्टि से भारत है उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से भारत है पूर्वी गोलार्ध में। अब पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को बांटने वाली जो रेखा है वो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में बांटने वाली जो रेखा है वो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। उसके बाद में अपन ने ये लाइन पढ़ी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को दो भागों में बांटती है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो इधर देखो, इधर देखो 23.5 डिग्री यानी ये लगभग यहां से गुजर रही है। देखो ये 30 डिग्री अक्षांश है यहाँ से, यानी ये 30 डिग्री यहां से निकल रहा है, ये 30 यहां से निकल रहा है और 23 यहां से निकलेगा। ये 23 डिग्री जो आपकी क्या मानी जाती है? कर्क रेखा मानी जाती है। कर्क रेखा जो भारत को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांट। समझ में आ गया? ओके। तो ये इतनी चीजें समझ में आ गई कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इसका मुख्य भूभाग यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में इसका अक्षांशीय विस्तार है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में इसका देशांतरीय विस्तार है। कर्क रेखा की बात करें तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में खींची गई जो रेखा है उत्तर यानी उत्तरी अक्षांशीय है, जो भारत को लगभग दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। आगे देखो मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, अब देखो ये जो भारत का मुख्य भूभाग है इसके दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण पूर्व। अब भारत का दक्षिण पूर्व क्या, ये मैं सारी चीजें साफ कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखो ये है उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण। और चीज क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत के कौन सी दिशा? दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व, ये आपका दक्षिण है और ये आपका पूर्व, और इसके बीच में जो है वो आपका क्या है? मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्व
दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित। ओके, यहाँ पे है आपकी बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है, और इसी खाड़ी में आपका जो द्वीप समूह स्थित है उसका नाम है अंडमान निकोबार। वैसे आगे मैप आ रहा, मैं उसके अंदर बताऊंगा, ठीक है ना। इसके अंदर जो द्वीप समूह है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये स्थिति ध्यान रखनी है, दक्षिण पूर्व में है स्थित, ठीक है। और खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करो। तो देखो, पूर्व में तो हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, और यहाँ पे आपका अरब सागर है, यहाँ पे आपका अरब सागर है जिसके अंदर लक्षद्वीप समूह है। अब मैं नीचे ही चला जाता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका मैप दिया हुआ है, उसके अंदर इस चीज को आराम से समझेंगे। तो आप पेज पलटो और इस मैप के ऊपर आ जाओ। तो थोड़ी साइज है इसकी, छोटी कर लेते हैं। ओके, अपन एक एक चीज की बात करेंगे। सबसे पहले ये कौन सी गोलार्ध में स्थित है? तो यहाँ पे मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखो, ये यहाँ पे हो रहा है, बता रहा कि नहीं बता रहा? 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। देखो, ये आडी रेखा है, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, और ये देखो 37 डिग्री 6 मिनट पे खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट। कितना हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद में अपन ने देखा था देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार देखा था, देखो ये रहा देशांतरीय विस्तार, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो देशांतरीय विस्तार कितना हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये चीज होगी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इसके दक्षिण पूर्व, ये तो है दक्षिण और ये है पूर्व। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, और बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद में अपन ने देखा था दक्षिण और पश्चिम, ये आपका पश्चिम है और ये आपका दक्षिण है। दक्षिण पश्चिम के अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप समूह। ये चीजें देखी थी। और उसके बाद में एक चीज और देखी थी कि 23.5 डिग्री, कितनी? 23.5 डिग्री, यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। ये चीज समझ में आई? इतनी चीज अपन ने अभी तक पढ़ी है, ठीक है। ओके, ऊपर चलूं? ठीक है। ये क्या आ गया इतना सारा? हाँ, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, तो मैंने आपको अभी इसके अंदर बता दिया कि भाई आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और दक्षिण पश्चिम में आपका लक्षद्वीप समूह जो है वो आपकी अरब सागर में स्थित है, ठीक है। इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करो, ठीक है, हो गया। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत जो है इसका सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसका नाम इंदिरा बिंदु, जिसको इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जो सन 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। अब वापस चले जाओ इस मैप के ऊपर, आप ये मैप वापस ओपन करो। देखो, ये भारत का दक्षिणी बिंदु है यहाँ पे, ठीक है ना। ये दक्षिणी बिंदु है, ठीक है ना। यहाँ पे एक अपना अंतिम बिंदु हुआ करता था जिसका नाम है इंदिरा पोल। इंदिरा पोल। अब ये इंदिरा पोल हुआ क्या कि यहाँ पे पूरा समुद्र है, ये महासागर पड़ रहा है नीचे, ये ठीक है ना, हिंद महासागर है ये नीचे। तो ये इधर आपका बंगाल की खाड़ी, ये इधर अरब सागर, और ये नीचे अपना हिंद महासागर है, ठीक है। तो हिंद महासागर में सुनामी आई, और सुनामी आई थी अपने 2004 में, और 2004 में भारत का सबसे दक्षिण में स्थित जो बिंदु इंदिरा पोल है वो जल के अंदर कहीं गुम गया, अभी उसका पता नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज कंप्लीट हुई। अब वापस चलो इसके अंदर आगे देखो, अब पढ़ेंगे आकार के बारे में। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 वर्ग किलोमीटर है। अब भूभाग का कुल मतलब क्या हुआ?
ये जो भारत आपका है इसका पूरा क्षेत्रफल, यानी यहां से लेकर के यहां तक इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो इसका है 32.8, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। भारत क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4%। अब विश्व का कुल जितना क्षेत्रफल है उसमें भारत के क्षेत्रफल का योगदान कितना है? 2.4% योगदान है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश, ठीक है ना। भारत की स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ में इसकी टोटल सीमा है वो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम तथा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, ठीक है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जो कि चित्र 1.3 में दिखाए गए अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार से अपेक्षाकृत कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा यानी यामोंतर माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज वापस देखो आप, ऊपर तक सारी चीजें समझ में आ गई। इसमें समझने वाली चीज क्या है कि भारत को जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर और पूरे विश्व के क्षेत्रफल को 2.4% इसको है, और भारत जो है पूरे विश्व में वो सबसे बड़ा देश है, यानी सबसे बड़ा 7वां देश। अब भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 इसकी कुल स्थलीय सीमा है, ठीक है ना। स्थलीय सीमा का मतलब है इसकी स्थल सीमा कितनी है, यानी यहां से लेकर के ये यहां तक, ये है स्थल सीमा, क्योंकि ये स्थलीय भाग है और ये तो समुद्र है, ये नीला नीला दिख रहा है ये समुद्र है। तो ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अब यह स्थलीय सीमा के साथ में अगर समुद्री सीमा को भी जोड़ दिया जाए तो भारत की टोटल सीमा बन जाएगी 7,516.6। इसको भी ऐड कर दिया जाए पूरी को तो 7,516.6 बढ़ जाएगी, यानी 15,200 तो वो हो जाएगी, और सॉरी 15,200 तो वो है, और ये जो आपकी समुद्री सीमा है, इस समुद्री सीमा की बात करें तो ये है 7,516, ठीक है ना। इसको साथ में नहीं जोड़ना है, ये है आपकी देखो। और समुद्र तट रेखा कितनी है? 7,516.6। देखो यहां से यहां तक 15,200 और यहां से ये यहां तक 7,516 पॉइंट, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। नवीनतम वलित पर्वत मतलब उत्तर दिशा में आपका कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय पर्वत स्थित, हिमालय पर्वत, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। देखो इसका दक्षिण का भूभाग देखो, यहाँ पे क्या है? छोटा है, तो उत्तरी भाग क्या है? मोटा है या छोटा है? देखो इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर से चौड़ा है, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर से चौड़ा है। देखो उत्तर में भाग क्या है? यहाँ पे कम है, लेकिन ये देखो बीच में आते आते ये क्या हो जाता है? थोड़ा यहाँ से चौड़ा हो जाता है। तो इस चीज में आपको समझ में आ गया होगा कि इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। ये दक्षिण, ये मैं सारी चीज बताऊंगा आपको। देखो ये इसका दक्षिणी भाग है। अब इसके दक्षिण का
भूभाग उत्तर में चौड़ा है, तो इस दक्षिण का उत्तर कौन सा है, ये है। तो उत्तर में क्या है, चौड़ा है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद में इसने कहा है कि इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है, ठीक है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये चीज मैं आपको बता चुका। और 1.3 देखिए, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 है, ठीक है। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार से अपेक्षाकृत कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। और भारत की प्रमुख जो यामोत्तर रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, तो जिसके कारण पूर्व और पश्चिम के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर अपने को देखने को मिलता है। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। जैसे ये रही, ये जो है आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसको भारत की प्रमुख यामोत्तर रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 82.5 डिग्री देशांतर। तो यहाँ तक सारी चीजें आपको उम्मीद करता हूँ कंप्लीट आई होगी, समझ में आई होगी, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे ये दे रखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का ये मैप दे रखा है कि यहाँ पे अपन ने पढ़ा था ना 32.8, ठीक है, 32.8 ये रहा। सबसे पहले जो है आपका रूस है, 1 नंबर पे रूस, 2 नंबर पे कनाडा, 3 नंबर पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 नंबर पे चीन, 5 नंबर पे ब्राजील, 6 नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पे आपका भारत। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, पुस्तक लेके बैठें और आराम से नोट्स बनाते हुए चलें। मैं आपको कल की क्लास में ये थोड़ी चीजें दोबारा बताऊंगा और जब अपन अभ्यास प्रश्न करेंगे तो तब मैं सारी की सारी चीजें आपको लिखवाऊंगा, अभी नहीं लिखनी है, अभी आपको केवल और केवल समझना है, ठीक है।